नसीम शाह पाकिस्तान के एनालिस्ट से बहुत सख्त नाराज हैं। वो कहते हैं जी इनको तनकीद पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर करनी चाहिए, खिलाड़ियों की क्रिकेट के ऊपर करनी चाहिए, ना कि पर्सनल होकर करनी चाहिए कि इसने बाल कैसे बनाए हैं, इसने शेव की है या नहीं की, वगैरह वगैरह। वो उनके पर्सनल मामलात हैं। आप एनालिस्ट हैं, आप क्रिकेट एनालिस्ट हैं, आप किसी के पर्सनल एनालिस्ट नहीं हैं। तो आप क्रिकेट के ऊपर बात करें। बहुत सारे ऐसे शायकीन जो कि क्रिकेट को नहीं समझते, चले वो तनकीद करते हैं, वो कहते हैं समझ में आता है, ठीक है कि ओके। लेकिन जब एक अच्छा क्रिकेटर जो कि पास्ट में रह चुका है वो तनकीद करे, समझ में नहीं आता कि वो खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद क्यों करता है, खिलाड़ियों की क्रिकेट पे तनकीद क्यों नहीं करता। आप क्रिकेट पे तनकीद करें, दैट्स गुड, समझ में आता है। ये कहना है नसीम शाह का। और ये बात आपको बताता जाऊं कि ये जो बालों वाली शेव वाली बात की है, सिकंदर बख्त ने की थी जियो सुपर पे बैठ के, क्योंकि वो जियो पे शो करते हैं। तो देखें उसकी बात बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल 100% ठीक है कि आप क्रिकेट एनालिस्ट हैं, आप क्रिकेट पे बात करें। आप उसकी पर्सनल लाइफ पे बात नहीं कर सकते, एंड दैट्स गुड, मैं इसे एग्री करता हूँ। अल्दो कि आप 18-20 साल पास्ट में क्रिकेट खेल चुके हैं, डिस्पाइट दिस कि आप क्रिकेट खेले हैं, आपको ऊंच नीच का पता है, आपकी अपनी भी देखें क्रिकेट है, आपने भी ऊंच नीच देखी है, आपने मैच हारे भी थे, जीते भी थे, आप जीरो पे भी आउट हुए थे, आपने कोई बॉलिंग की जब तो आप हर मैच में 5-5 आउट नहीं करते रहे, आपने जब बैटिंग की तो हर मैच में सेंचुरी नहीं करते रहे। तो उस वक्त आपके माइंड में भी यही था ना कि हमने अपनी तरफ से अच्छा किया है। तो वो कहते हैं जी अगर शायकीन को दुख होता है तो पर्सनली खिलाड़ियों को शायकीन से ज़्यादा दुख होता है, और हम दिन रात एफर्ट कर रहे हैं कि हम इम्प्रूव करें। अल्दो के इम्प्रूव होने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन ग्राउंड में जाके एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही है। ये नसीम शाह का कहना था। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की वहाब रियाज ने नसीम शाह से, रिजवान से और फ़खर ज़मान से, जिसमें फ़खर ज़मान से जब उन्होंने पूछा कि भाई आपको सबसे टफेस्ट बॉलर कौन सा लगता है, तो फ़खर ज़मान ने कहा जी कंडीशन बेस पे बात होती है कि कंडीशनल सिस्टम है कि जहाँ कंडीशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर समझ में आता है कि कौन सा बॉलर ज़्यादा तेज़ है, कौन सा जो है वो स्लो है, कौन सा टफ है, कौन सा ईजी है। तो उन्होंने कहा कि जोफ्रा ऑर्चर्ड जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। अल्दो कि जोफ्रा ऑर्चर्ड वो पर्सन है जो आईपीएल में बहुत सारा रन खा रहे हैं, लेकिन यही जोफ्रा ऑर्चर्ड थे 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, जिन्होंने इंग्लैंड की तरफ से फाइनल ओवर किया था और न्यूजीलैंड को 15 रन बनाने दिए थे और मैच बराबर कर दिया था। लेकिन चूंकि बाउंड्री ज्यादा थी इंग्लैंड की, तो इसलिए इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। तो आखिरी ओवर भी जोफ्रा ऑर्चर्ड ने ही किया था। तो ये फखर जमान का कहना है कि कंडीशन बेस पर अगर देखा जाए तो मुझे जोफ्रा ऑर्चर्ड जो है ना वो ज्यादा मुश्किल लगते हैं। इसी तरह रिजवान से पूछा गया कि सबसे अच्छा बैटर कौन है, सबसे अच्छे बैटर उन्होंने कुमार संगकारा की भी बात की, उन्होंने इंजमाम उल हक की भी बात की, जुवैद मियांदाद की भी बात की, और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स की बात की उन्होंने। लेकिन एंड पे रिजवान ने कहा जी मुझे बाबर आजम जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है और वो खेलते भी अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर, खेल रहे होते हैं तो आपस में डिस्कशन होती है पिच के ऊपर, तो हमें पता होता है कि हमने इस खिलाड़ी को चार्ज करना है, इस खिलाड़ी को हमने आराम से खेलना है। तो इसलिए हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी है, और बाबर आजम जो है वो उनको ज़्यादा अच्छे बैटर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू इंजमाम, एज़ कम्पेयर टू जुवैद मियांदाद, एज़ कम्पेयर टू रिकी पॉन्टिंग, एज़ कम्पेयर टू संगाकारा, ये सारे नाम लिए। और नसीम शाह से बॉलर्स के जब नसीम शाह से बॉलर्स के मतलब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जी मुझे मैगरा जो है ना वो सबसे अच्छे बॉलर लगते हैं टेक्निकली। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे और बॉलर्स का भी नाम लिया गया था, जिसमें वसीम अकरम भी थे, बुमराह भी थे, ठीक है, उसमें पैट कमिंस भी थे, और बहुत सारे ऐसे बॉलर्स थे, मोहम्मद आमिर थे, और बहुत सारे बॉलर्स का नाम लिया वहाब रियाज ने कि बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो नसीम शाह ने कहा जी मुझे तो जो अच्छा लगता है ना वो है जी मैगरा, ऑस्ट्रेलिया का मैगरा। और मैगरा वो बॉलर है जो कि शाहिद अफरीदी भी पहले कह चुके हैं कि मुझे बहुत टफेस्ट लगता है, और नसीम शाह ने उसकी तारीफ की है। तो लेट्स से के वाकई में ही मैगरा उनको मुश्किल लगता हो, या उनको टफेस्ट बॉलर लगता हो, या टेक्निकली नसीम शाह को अच्छा लगता है, तो वो एक चीज़ है। बाकी बॉलर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो रिजवान ने कहा कि जब मैं बैटिंग करता हूं तो उस वक्त मुझे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एहसान आदिल जो है वो टफेस्ट बॉलर लगता है। जबकि अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो जब मैं शुरू शुरू में आया था तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो हैजलीवुड था वो मुझे ज़रा टफ लगता था। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट खेलता गया तो इस वक्त जो रिजवान को करंटली टफेस्ट बॉलर लगता है इन इंटरनेशनल क्रिकेट, दैट इज़ बुमराह फ्रॉम इंडिया।
तो इंडिया की तरफ से जो बुमराह है, बुमराह की स्पेशल बात हो रही थी और तीनों प्लेयर्स ने ही बुमराह की बात की। फ़खर ज़मान ने भी बात की, रिज़वान ने भी बात की, फिर उसके साथ-साथ नसीम शाह ने भी बुमराह के हवाले से बात की, वहाब रियाज़ भी उसका बार-बार नाम लेते थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए कि उसका किसी और कंट्री में स्पेशली नाम लिया जा रहा है और ईद शो के मौका पर बहुत अच्छी बात होती है। किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, प्राउडली फ़ील करता है कोई बंदा अपने आप को कि जब उसकी बातें कोई और कर रहा है और उसको पता भी नहीं है कौन। और जब नसीम शाह से पूछा गया कि भाई कोई ऐसा बॉलर है कि जिसके साथ आप सोच रहे हो कि मैं इसके साथ बॉलिंग करूं, तो नसीम शाह ने कहा जी मैं चाहता हूं कि मैं ना इमरान खान के साथ बॉलिंग करता। मैंने उसको देखा हुआ है टीवी के ऊपर, लेकिन मैंने उसके साथ बॉलिंग की नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मुझे उसके साथ बॉलिंग करनी चाहिए थी और उसके जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स थी, डिसीजन मेकिंग पावर थी, वो मेरे अंदर अगर आ जाए और मैं उनको देख लेता कि जी शायद इमरान खान किस बेस पर डिसीजन ले रहे हैं और मैं उनके साथ होता, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दैट इज माई ड्रीम। ये नसीम शाह का कहना था और उसके साथ साथ ये भी कहना था कि यार ड्रीम ओवर मेरा इस तरह से होगा कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 खिलाड़ी आउट कर दूं तो दैट विल बी कंसिडर एज माई ड्रीम ओवर। तो ये नसीम शाह का कहना था कि मेरा ड्रीम ओवर वो है कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी आउट कर दूं। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने कौन से खिलाड़ियों को आउट करें, तो उनका अगर मैं ओपनिंग से लेकर 6 खिलाड़ियों तक आउट करूंगा, सारे बैटर्स होंगे, बड़े बड़े बैटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, और अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है। तो ये कहना था नसीम शाह का और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ड्रीम है। और साथ में जो इमरान खान की उसने बात की है कि इमरान खान के साथ में बॉलिंग करता है एंड हिज डिसीजन मेकिंग स्किल्स को ऑब्जर्व करता है एंड देन मैं उसको अपने अंदर इनकलकेट करता, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो ये नसीम शाह का कहना था। बहरहाल बहुत बड़ी बात है नसीम शाह के लिए अगर ये इस तरह के। बाकी तीनों प्लेयर्स ने यही कहा कि जी रमज़ान में इबादत वगैरह जो है वो बड़े करते हैं और ईद जो है वो छोटे मनाते हैं। ईद तो छोटों की होती है, बड़े तो सिर्फ इबादत करते हैं और छोटों को फिर ज़ाहिर सी बात है सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। बड़े फिर जो है पुरानी अपनी छोटे होते हुए की ईद को याद करते हैं कि जी हम भी ऐसे मनाया करते थे जब छोटे मनाते हैं। तो ये था। बाकी ज़ाहिर सी बात है सारे प्लेयर्स का मिला जुला बयान था कि जी हम जब घर से दूर होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान की टीम को भी टाइम देना है, तो इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम अगर कुर्बानी दे भी रहे हैं तो पाकिस्तान की वजह से दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये सारे मिली जुली कंडीशन थी, मिले जुले बयान थे। लेकिन नसीम शाह खाइफ जिस चीज़ से थे ना, वो इस चीज़ से थे कि जी जितने भी एनालिस्ट हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बयान दें, क्रिकेट के ऊपर क्रिटिसाइज करें, क्रिकेट के ऊपर बात करें, जिस तरह से भी उन्होंने करनी है। थोड़ा सा पॉजिटिव में रह के अल्फाज का चुनाव अच्छा करें और फिर उसके बाद आप जितनी भी क्रिटिसिज्म करना है आप करें ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंसेज। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर खिलाड़ियों को भी अच्छा लगता है कि जी आप बताएं उनको कि इस तरह से बॉल करनी चाहिए थी, इस तरह से करनी चाहिए थी। चूंकि अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ उनकी दुरुस्तगी भी करें, उनकी सलाह भी करें, उनको उनको जो है वो सिखाएं भी, उनकी लर्निंग में भी इजाफा करें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है तो आपके आपके ही तो वो प्लेयर हैं, आपके ही तो वो हीरो हैं। तो अगर वो जीतेंगे तो आप जीतेंगे, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान जीतेगा। तो आप इस चीज़ को आगे देखें, आप ये ना देखें कि व्यूज़ इतने आएंगे हमें तनकीद करने पे, जो कि तीनों खिलाड़ियों ने कहा कि व्यूज़ की खातर आप सारा कर रहे हैं। तो व्यूज़ तो ज़ाहिर सी बात है आएंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ इस्लाह भी करते रहें तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये सारे तीनों खिलाड़ियों का मिला जुला बयान थे और तो ये सारे यानी कि तीनों खिलाड़ियों के बयान थे जो कि मिले जुले बयान थे, नसीम शाह के, रिजवान के और फ़खर जमान के। तो ये ओवरऑल जो है ना ईद शो पे वहाब रियाज ने डिफरेंट क्वेश्चन किए नसीम शाह से, फ़खर ज़मान से एंड रिजवान से। आप भी अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में करें और जो खास तौर पर नसीम शाह ने बात की है वो कितनी हद तक ठीक है उस हवाले से ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक